नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल की जो वीडियो है कहीं और आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो टॉप 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दोस्तों, यहीं से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं, आवर्त सारणी से पूछे जाते, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप डेली ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास को अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अंत में बताना कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिएगा फिर अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है। दोस्तों इस क्लास में सुपरफास्ट आपका रिवीजन करवाने वाले, सुपरफास्ट स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। तो आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में आज आपको करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम हो, फोर्स का एग्जाम है, टेट का एग्जाम, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी हेनरी मोसले ने। कब की थी? 1913 में की थी, 1913 में की थी। यह भी याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 118 तत्व होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों याद रखना, अगर हम प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो 94 होते हैं प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व होते हैं 24, ठीक है। अगर हम धातु में बात करें तो धातु होती हैं, धातु तत्व 91 होते हैं, अधातु तत्व 20 होते हैं और उपधातु तत्व होते हैं 7। ये आप अच्छे से याद रखना, ऐसे भी करके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 7 होती है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 18 समूह है दोस्तों। आवर्त की बात करें 7 आवर्त है और समूह की बात करें तो 18, ठीक है। आवर्त 7, समूह 18, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि सभी डाउट्स आपके साथ में ही क्लियर होते चले जाएं और अंत में बताना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। रोज क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन है, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे हल्की अकेली गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की अकेली गैस होती है हीलियम। हीलियम सबसे हल्की अकेली गैस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी का। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे बड़े आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो 32 तत्व पाए जाते हैं, कितने? 32। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन समूह के नाम से जानते हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह को। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, हैलोजन समूह। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु का नाम क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी? लिथियम है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लिथियम। नेक्स्ट है, हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 7। नेक्स्ट,
हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों एक होती है हैलोजन समूह की संयोजकता। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अकीरी गैस कौन से समूह में आती है? तो अकीरी गैस आती है 18वें समूह में। कौन से समूह में आती है? 18वें समूह में आती है अकीरी गैस। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 2 तत्व पाए जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? हीलियम। तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर ओस्मियम। ठीक है, नेक्स्ट आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है, 11 है दोस्तों आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 11। नेक्स्ट काली धातु किस तत्व को कहा जाता है? ग्रेफाइट को काली धातु कहते हैं। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काली धातु कहा जाता है। नेक्स्ट थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो मोनाजाइट है दोस्तों थोरियम का अयस्क। थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती है? सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों, रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। इस वीडियो को अगर आप दोस्तों कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं तो आज तक आया है और नहीं आएगा, और आपको दूसरी वीडियो कहीं पर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, 2 से 3 बार कम से कम इस वीडियो को आप देखना और तैयारी को मजबूत बनाना। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। टॉपिक वाइज अगर आप तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना। रोजाना दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियोज में यहां लेकर आता हूं। देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती हैं? तो 91 धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 91। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी अधातु तत्व पाए जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 17 अधातु तत्व पाए जाते हैं। कितने? 17 अधातु तत्व पाए जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? संक्रमणीय तत्व दोस्तों डी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक में रखे गए हैं संक्रमणीय तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन सी हैं? तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं सोना और चांदी। सोना और चांदी है दोस्तों मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर सोना और चांदी। ठीक है, नेक्स्ट किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो मरकरी को जाना जाता है दोस्तों, याद रखना त्वरित चांदी के नाम से। किसको जानते हैं? मरकरी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर मरकरी। पारा Hg ये होता है इसका सिंबल। नेक्स्ट हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? कौन सा तत्व पिघल जाता है हथेली पर रखने पर? तो दोस्तों गैलियम और सीजियम दोनों ही तत्व हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा याद रखिएगा दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। दूध में सर्वाधिक मात्रा में
पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो याद रखिएगा कार्बन है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और अंत में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो देखिए, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है? चांदी है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, चांदी। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसी की कमी से होता है घेंगा रोग? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, याद रखना आयोडीन। नेक्स्ट, कौन सी धातु में चमक होती है? चमक किस धातु में होती है? तो हीरा में दोस्तों, हीरा में होती है चमक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अकीरी गैस कौन सी है? तो आर्गन है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अकीरी गैस। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, आधुनिक आवर्त सारणी में अकीरी गैस कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में अकीरी गैसों की संख्या कितनी है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में अकीरी गैसों की कुल संख्या, ठीक है, 7 होती है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में अकीरी गैस कौन सी है? तो दोस्तों हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या हैं? अकीरी गैसें हैं, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। इनके अलावा दोस्तों कौन कौन सी अकीरी गैसें हैं? तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बताइएगा, और कौन कौन सी हीलियम, नियोन, आर्गन के अलावा कौन कौन सी अकीरी गैसें, प्लीज नाम अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी है? तो दोस्तों प्लेटिनम है आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, प्लेटिनम। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। कितना होता है? 1, पहले नंबर पर है, ठीक है। देखिए यूरेनियम में अयस्क का क्या नाम है? तो दोस्तों यूरेनियम के अयस्क का नाम है पिचब्लेंड, ठीक है, पिचब्लेंड से प्राप्त होता है यूरेनियम, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस गैस का उष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है? तो हाइड्रोजन गैस का उष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उष्मीयमान होता है सबसे ज्यादा, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी अकीरी गैस कौन सी? बहुत बार एग्जाम में आता, बहुत बार, तो सबसे भारी अकीरी गैस दोस्तों नियोन है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, नियोन। नेक्स्ट है, अकीरी गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, अकीरी गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अकीरी गैसों में। हाल ही में दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस दोस्तों नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी हाँ बहुत बड़े, देखिए कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो कौन से तत्व करते हैं, कौन सा तत्व करता है इनमें से धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित? तो सिलिकॉन करता है, बोरोन करता है, जर्मेनियम करता है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन है, तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समस्थानिक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है? तो किस गैस को कहा जाता है अजनबी गैस? बहुत बार एग्जाम में आता है ये। जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस या
अजनबी गैस कहा जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जिनोन। नेक्स्ट है, भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। किसको कहा जाता है भविष्य की धातु? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास जल्दी से शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अकिर गैस जोड़ा गया है? तो कौन सी अकिर गैस जोड़ी गई है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो ओगनसन्स जोड़ी गई है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ओगनसन। याद रखना ओगनसन अकिर गैस जोड़ी गई है आधुनिक आवर्त सारणी में, ओगनसन अकिरी गैस। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अकिरी गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो किसका होता है? आर्गन गैस का प्रयोग होता है दोस्तों विद्युत बल्ब में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, आर्गन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, थोरियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कैल्शियम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैल्शियम। नेक्स्ट है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीलियम है दोस्तों सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, हीलियम। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु विद्युत की एकमात्र सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट। याद रखना इनमें से दोस्तों जो अधातु है ना, ग्रेफाइट अधातु एकमात्र वह अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? तो सूर्य बना है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर। किससे मिलकर बना है? किन तत्वों से मिलकर बना है सूर्य? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है सूर्य। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? तो सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना। किस धातु को? प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी अकिरी गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इनमें से दोस्तों रेडोन जो है ना, ये अकिरी गैस, रेडोन अकिरी गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? तो जुड़वा तत्व कहते हैं दोस्तों लेड और जिंक को, लेड और जिंक को जुड़वा तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? थोरियम था दोस्तों अंतिम तत्व, थोरियम। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोबेराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है? तो आर्सेनिक है दोस्तों। डोबेराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, और इसका दूसरा जो सदस्य है वो है आर्सेनिक। पहला दोस्तों फास्फोरस, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा एंटीमनी। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो क्या नाम है? जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर है। याद रखना, जिन्होंने दोस्तों 1817 में 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। क्या नाम है दोस्तों जर्मन रासायनिक का? जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने यह खोजा था कि 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो किसने खोजा? न्यूलैंड ने खोजा था 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? 56।
न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 56। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? तो कौन सा है? पोटेशियम है दोस्तों। ठीक है, तीसरा सदस्य पोटेशियम है, लिथियम सोडियम भी शामिल है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर पोटेशियम। नेक्स्ट, डोबेराइनर के 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों ट्राइड नाम दिया गया, त्रिक नाम दिया गया था। डोबेराइनर के 3 तत्वों के समूह की पहचान करके त्रिक नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है। डोबेराइनर के ट्रिक से दोस्तों हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डोबेराइनर उत्प्रेरक के रूप में खाली स्थान पर पहला अवलोकन किया। किस पर किया था पहला अवलोकन? तो दोस्तों ये किया था प्लेटिनम पर। किस पर किया था पहला अवलोकन? तो पहला अवलोकन किया था दोस्तों प्लेटिनम पर, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। याद रखना प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम का सिंबल क्या है? पीटी होता है दोस्तों प्लेटिनम का सिंबल, याद रखना। ठीक है, चलेगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था? तो उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था दोस्तों प्लेटिनम का किसने? डोबेराइनर ने किया था। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर डोबेराइनर। नेक्स्ट, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो याद रखना किसके जैसा? तीसरे के जैसा दिखता है दोस्तों। 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजनों को दोस्तों किसके साथ रखा गया था? किसके साथ? कोबाल्ट और निकेल के साथ रखा गया था दोस्तों न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को। ठीक है, हैलोजनों को, तत्व हैलोजनों को याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, नेक्स्ट, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? किसकी कमियों में से एक था? तो यह दोस्तों याद रखना न्यूलैंड के ऑक्टेव्स नियम के कमियों में से एक था। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18, 18। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर आवर्त सारणी विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, सन यानी कब दोस्तों न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों के गुण पहले तत्वों के गुणों के समान है? तो ये दोस्तों कब ज्ञात किया था? तो मेरे प्यारे साथियों 1864 में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों के गुण पहले तत्वों के गुणों के समान है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट 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 और डॉट 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 आवर्त प्रत्येक में 2 धातु होती हैं। कौन कौन से आवर्त में? आधुनिक आवर्त सारणी में जी हाँ दोस्तों 4 और 5 आवर्त में 4 और 5 आवर्त प्रत्येक में 2 धातु हैं। आवर्त 4 और आवर्त 5 में प्रत्येक में 2 धातु हैं। ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है? तो यह दोस्तों आधुनिक आवधिक नियम बताता है। ठीक है ना, कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या तो कितनी होती है? 3 होती है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो जी हाँ मेरे साथियों, कौन सा है? हाइड्रोजन है आवर्त सारणी में पहला तत्व। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है,
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों यानी अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वालों को छोड़कर अन्य सभी में को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को दोस्तों याद रखना, समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को दोस्तों आवर्त कहा जाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। दोस्तों अंत में बताना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? दोस्तों एमजी मोसले का नाम जुड़ा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी के साथ, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एमजी मोसले। नेक्स्ट है, आवधिक सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो दोस्तों कौन सी रखी गई है? क्रिप्टोन रखी गई है दोस्तों। कौन सी रखी गई है? क्रिप्टोन रखी गई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टोन। ये आप दोस्तों अच्छे से याद रख लेंगे, क्रिप्टोन। ठीक है, 4 में पूछा है दोस्तों, ठीक है ना, क्रिप्टोन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में आ जाए क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक होता है 36। ये आप अच्छे से दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ का आवर्तीय नियम दोस्तों आधारित है परमाणु द्रव्यमान पर, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? कितनी उपधातुएं हैं? तो 2 उपधातुएं हैं आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 2 उपधातुएं। नेक्स्ट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? याद रखना, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम और बोरॉन सही दोस्तों जोड़ा है परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेरिलियम और बोरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो कौन सा है दोस्तों? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आप अच्छे से याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह में रखा गया है? तो पहले समूह में रखा गया है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों हैलोजन तत्व हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। नेक्स्ट है, 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्तों? तो 7वें आवर्त में दोस्तों याद रखिएगा, 7वां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है 7वां आवर्त। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था मोसले ने, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मोसले। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जा सके। अगर डेली आप टॉपिक वाइज दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास के नीचे देखिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से वहां पर क्लिक करें, तुरंत दोस्तों बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।